जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय एजुकेटर्स पे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। पिछली क्लासेस में अपन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में अपन ने पहला टॉपिक यूनिट डिजिट बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही डीपली जाके और बहुत ही मज़े से अपन ने उस टॉपिक को ख़त्म कर लिया था। आज अपन यहाँ पे नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज जो अपन नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है शेषफल यानी कि रिमाइंडर्स। ठीक है दोस्तों, आज अपन रिमाइंडर्स के बारे में पढ़ेंगे। रिमाइंडर्स का यूज़ अपन ने लास्ट वाले टॉपिक यानी कि यूनिट डिजिट में भी बहुत बार लिया था। आज अपन देखेंगे कि रिमाइंडर्स ज्ञात कैसे किए जाते हैं क्वेश्चंस में। तो एक बार अपन एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। 38 में जब अपन 5 का भाग देते हैं तो इसमें शेषफल अपन को देखना है। ठीक है, 38/5 है। इसका मतलब क्या है, 38 अपने पास हो गया भाज्य, भाग किसका देना है 5, मतलब भाजक। जो भी अपने पास यहाँ आएगा वो हो जाएगा भागफल और जो भी शेषफल बचेगा वो शेषफल आ जाएगा। ठीक है, 5 का भाग कितने बार जाएगा, 7 बार में आ गया 35। 8 में से 5 गए तो 3। अब 3 अपने पास क्या बच गया, शेषफल। इस तरीके से अपन छोटे क्वेश्चंस में डायरेक्ट इस तरीके से भाग देके शेषफल अपन ज्ञात कर लेते हैं। तो 38 में जब 5 का भाग दिया तो अपने पास आया शेषफल 3। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कि शेषफल क्या आया अपने पास 3, यानी कि प्लस का 3 अपने पास शेषफल आ जाता है। अब शेषफल तो अपने पास आ गया, लेकिन एक चीज़ अपन और देखते हैं कि जब 5 में अपन 5 का भाग अपन 38 में देते हैं तो 35 इसके बहुत दूर चल जाता है। एक बार अपन देखते हैं कि 38 के आसपास कोई ऐसी भी संख्या है क्या जहाँ पे अपन 5 का भाग देंगे तो शेषफल मतलब 3 वगैरह से कम आएगा। अब इससे कम आने की अपन कोशिश करेंगे। तो 38 के बाद वो कौन सी संख्या है जिसमें 5 का पूरी बार भाग जाता है, ये अपन को देखना है। ये अपन बाद में बातें करेंगे कि अपन ये देख क्यों रहे हैं। जब अपन देखते हैं कि 38 के पहले 35 में 5 का पूरी बार भाग जा रहा है, लेकिन 38 के बाद किस में जाएगा, 40 में जाएगा। 40 में 5 का पूरी बार भाग जा रहा है, तो यहाँ पे अभी शेषफल क्या बचेगा। जब 40 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा। ठीक है, लेकिन 38 में जब अपन 5 का भाग देते हैं तो +3 तो अपने पास शेषफल बचता ही है। ठीक है, लेकिन अगर 40 में से अपन 2 कम कर लेंगे तो अपने पास 38 आ जाएगा क्या। जब 40 में से अपन -2 कर रहे हैं तो अपने पास 38 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि 38 का अपने को एक और शेषफल प्राप्त होता है। तो वो क्या प्राप्त होगा अपने को, -2। आप लोग सोच रहे होंगे कि अपन माइनस को यहाँ पे क्यों देख रहे हैं। माइनस होता है तो अपन उसको पहले तो प्लस में कन्वर्ट कर ले देते हैं, क्योंकि माइनस को अपन आंसर में नहीं लिख सकते। तो इस तरीके से जब अपने पास 2 शेषफल आ जाते हैं, एक हो गया -2, एक हो गया +3, तो अपने पास 38 में जब 5 का भाग देते हैं तो -2 आ जाता है। अब आपको पता है कि -2 कैसे आया है। -2 इस प्रकार से आया है कि जब 38 में अपन 2 को ऐड करते हैं तो अपने पास आता है 40। 40 में पूरी बार भाग जा रहा है, तो 35 और 38 के बीच में है गैप 3 का, लेकिन 38 और 40 में है गैप 2 का। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करने में -2 अपना सही रहेगा बजाय किसके, +3 के। ये चीज़ें आपके आगे वाले क्वेश्चंस पे काम आएगी, लेकिन सीखने के लिए अपन यहाँ पे अभी देख रहे हैं। तो 38 में जब 5 का भाग दे रहे हैं तो अपने पास 2 शेषफल अपन को मिल रहे हैं। एक तो हो गया +3 जो कि राइट शेषफल है, एक हो गया अपने पास -2 जिसको अपन शेषफल के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन इसका एक रूल क्या होता है, 38 के जो भी शेषफल है माइनस और प्लस वाले, जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो नीचे वाला संख्या आ जाता है। नीचे वाली संख्या क्या है अपने पास, 5, मतलब अपने पास भाजक आ जाता है। तो एक बार अपन ऐड करके देखते हैं। इस माइनस और इस प्लस से अपन को मतलब नहीं है, अपन को चिन्ह हटा के इसको लेना है। तो चिन्ह हटा के लेंगे तो क्या क्या शेषफल अपने पास, एक शेषफल हो गया 2 प्लस एक शेषफल क्या हो गया अपने पास 3। तो इस प्रकार क्या आ जाता है 5, और 5 क्या है इस संख्या में भाजक है, इस क्वेश्चन में भाजक क्या है 5। तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि जब भी 38 में अपन 5 का भाग देंगे तो अपने पास क्या आएगा, शेषफल +3 और -2 आएगा। एक बार इसी तरह के क्वेश्चन को अपन लेके देखते हैं। एक बार यहाँ पे अपने पास कोई क्वेश्चन है, 58 हो गया, 58 में भाग देते हैं अपन 8 का। ठीक है दोस्तों, एक बार 58 में अपन 8 का भाग देके देखते हैं। यहाँ पे है 58 को, अब 58 के आसपास अपन को देखना है कि 8 का भाग किस क्वेश्चन में या किस संख्या में 8 का भाग जा रहा है। तो 8 का पहाड़ा जब अपन बोलते हैं
और इस 8 8 7 56, मतलब 7 बार में क्या हुआ, एक बार देखते हैं। 7 बार में अपने पास क्या आया 56। तो इसका मतलब क्या है 7 बार में तो 56 आ गया और 8 बार में 58 से बड़ी संख्या कोई आएगी। ठीक है, तो 7 बार में क्या है 56 और शेषफल क्या बचा अपने पास प्लस का 2। शेषफल अपने पास क्या गया प्लस का 2। अब एक बार अपन आगे वाले क्वेश्चन में करके देखते हैं कि जब 8 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो 56 अपने पास आ गई, जो कि 58 से छोटी संख्या है और शेषफल अपने पास 2 बच गया। हाँ जी सही है क्वेश्चन, लेकिन अपन को माइनस वाला एक बार निकाल के और देखना है कि माइनस वाला क्या आएगा। तो 8 का भाग 56 के बाद कौन सी संख्या में जाएगा, 64 में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, शेषफल अपने पास 0 बचता है, शेषफल जब 8 का भाग इसमें देंगे। तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि 64 से 58 कितना कम है। जैसे इस तरीके में इसमें अपन देखे थे कि 40 से 38 कितना कम है, 2 कम था। तो जब 64 में से अपन 58 को देखते हैं तो अपने पास क्या मिलता है, 6 अपने पास मिलता है। 6 अपने को यहाँ पे मिलता है, लेकिन ये 6 क्या है, ये माइनस का 6 है। अपन को चाहिए क्या था, 58 वाला शेषफल चाहिए था, लेकिन अपन को मिल क्या रहा है, शेषफल तो मिल गया अपन को +2, लेकिन अपने को एक और शेषफल देखना है जो कि माइनस वाला था। तो माइनस वाला अपन कैसे देखते हैं, 8 का भाग 7, जब 8 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो 58 से छोटी वाली संख्या तो अपने पास आ गई, लेकिन 58 से वह कौन सी बड़ी संख्या है जिसमें 8 का पूरी बार भाग जाता है, तो अपन को पता है 64 है। तो इस तरीके से अपन वो वाला माइनस वाला शेषफल भी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 2 शेषफल अपन को मिलते हैं, एक हो गया आपका +2, एक हो गया आपका -6। अब अपन ने क्या कहा था कि क्वेश्चन में जो भी शेषफल मिलेंगे उनको अपन अगर चिन्हों को हटाकर ऐड करेंगे तो नीचे वाली संख्या आ जानी चाहिए। तो एक बार इसको करके देख रहे हैं कि अगर नीचे की संख्या आती है या नहीं आती। तो 58 का शेषफल क्या है, एक तो है 2 + 6, चिन्ह को लेकर अपन को नहीं चलना है। तो क्या हो गया 6 और 2 कितना हो गया अपने पास 8। तो क्या आप लोग देख पा रहे हैं कि यही यहाँ पे क्या है, भाजक है। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जिसमें अपने को 2 शेषफल मिलेंगे। एक बार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेके देखते हैं, उसमें भी इसी तरीके से, जिससे आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि दो शेषफल कैसे आते हैं और उन दोनों को ऐड करने पर नीचे वाली संख्या कैसे आती है। एक बार क्वेश्चन अपन ले रहे हैं 88 की बटे 10। जब 88 है तो 88 में अपन 10 का भाग देंगे तो अपन को पता है कि 8 बार में कितना जाएगा, 80 आएगा। ठीक है, 8 बार में 80 आएगा और शेषफल क्या बचेगा, इसमें एक शेषफल बच गया +8। अब अपन को पता है कि जब 88 में अपन 2 जोड़ेंगे तो 90, 88 में सिर्फ 2 जोड़ने पर अपने पास 90 आता है और 90 में भी 10 का पूरा भाग जल जाता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जब 80 से अपन 88 तक चलते हैं तो अपन को +8 चलना पड़ता है, लेकिन 90 से जब अपन 88 पे चलेंगे तो कितना चलना पड़ेगा, -2। आप इस तरीके से भी माइनस वाले को देख सकते हो। तो +8 करना ईजी ज़्यादा रहता है या 2 करना ईजी। 8 बड़ी संख्या है तो इसको करना थोड़ा मुश्किल है, और -2 या 2 छोटी संख्या है तो इसको करना थोड़ा आसान रहेगा। इसलिए अपन दोनों शेषफल लेके चल रहे हैं। तो अपने को अब क्या पता है कि जब शेषफल निकल गया तो इन दोनों का ऐड क्या होगा, नीचे वाली संख्या के बराबर होना चाहिए। तो जब इनको जोड़कर अपन देखते हैं तो 8 + 2 कितने हो गए अपने पास, 10। हाँ, तो ये वही संख्या है जिसका अपन भाग दे रहे थे। तो इस तरीके से अपन एक क्वेश्चन में शेषफल, दोनों प्रकार के शेषफल को अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसके आगे अपन और क्वेश्चंस करके देखते हैं। जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए, उसके बाद अपन बड़े क्वेश्चंस पे चलेंगे। एक बार समझ में आने लग जाएगी कैसे कैसे अपन शेषफल निकालते हैं। अब अपने पास क्वेश्चन है 103 × 98/25। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है और अपन को दिया क्या है, शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल क्या है ये अपन को बताना है। अब यहाँ से आपको पता लगेगा कि अपन दोनों प्रकार के शेषफल क्यों ले रहे थे। यहाँ पे अभी उसकी उपयोगिता है, या यहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ वैसे लेना अपना सही था। 25 का भाग अपन को 103 × 98 में देना है। ठीक है, 103 × 98 के पूरे में बटे में 25। इसका मतलब क्या है, 25 का भाग 103 में भी जा रहा है, 25 का भाग 98 में भी जा रहा है। तो अब अपन देखते हैं कि 25 का भाग किस किस संख्या में पूरी बार जाता है। जैसा कि अपन पिछले वाले क्वेश्चंस में देख रहे थे, 25 का भाग वह कौन सी संख्या है जिसमें 103 के आसपास वह कौन सी संख्या है जिसमें 25 का भाग पूरी बार जा रहा है।
तो अपन को कौन सी संख्या दिख रही है? 25 का भाग जाने की विभाजिकता का नियम क्या है 25 का, कि अगर लास्ट के दो डिजिट 0 हो या तो, या लास्ट के 2 डिजिट 50 हो या फिर 25 हो, तो उसी में क्या जाता है 25 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 103 के आसपास वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसमें 25 का पूरी बार भाग जा रहा है? 103 में अपन जब इसका भाग देंगे 25 का, तो क्या आएगा 25 चौक 100, और अपने पास शेषफल क्या बच गया +3। इसका मतलब क्या है कि वो 100 वह संख्या है जहाँ पे 25 का पूरी बार भाग जा रहा है। अब 100 के बाद में कौन सी संख्या है जहाँ पे 25 का पूरा बार भाग जाएगा? वो होगी 125 आपकी। 125 में भी 25 का पूरी बार भाग जाएगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं +3 अपन को क्या मिलता है? +3 अपन को इसका मिल गया शेषफल। ठीक है, अब अपन को पता है कि प्लस वाला शेषफल और माइनस वाला शेषफल का ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 25। तो अपन माइनस वाला शेषफल यहाँ से भी देख लेंगे। नहीं तो अपन को पता ही है कि जब 125 नेक्स्ट वाला संख्या है जिसमें 25 का पूरी बार भाग जा रहा है, तो 125 में से अपन 103 माइनस करेंगे तो यहाँ से भी अपने पास क्या आ जाएगा 22। यहाँ से भी 22 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया 22। और इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं कि जब ये +3 और मान लो यहाँ पे माइनस वाला शेषफल कोई आ रहा है -x, ठीक है, वहाँ माइनस में आएगा तो कितना हो गया 3 + x बराबर कितना होता है 25। तो x बराबर कितना हो गया 25 - 3। तो यहाँ से भी अपन देख सकते हैं कि 103 में जब अपन 25 का भाग देते हैं तो अपने पास दो शेषफल कौन कौन से मिलते हैं? अपन को दो शेषफल मिलते हैं। एक तो हो गया प्लस वाला शेषफल, तो हो गया अपने पास +3, और माइनस वाला क्या हो गया -22। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन सी संख्या है 98। तो 98 के आसपास कौन सी संख्या है जिसमें 100 का पूरी बार भाग जाएगा? 98 में अगर 2 ऐड कर दे अपन, 98 में अगर 2 ऐड कर दे तो अपने पास क्या आ जाएगा 100। 98 में जब अपन 2 ऐड कर देते हैं तो अपने पास आ जाता है 100, और 100 में 25 का पूरी बार भाग जा रहा है। लेकिन 100 यहाँ पे प्लस वाला शेषफल नहीं हो सकता, क्योंकि देखना क्या है अपन को 98 में भाग देना है और उसके बाद शेषफल देखना है। तो जब 98 में अपन 25 का भाग देते हैं तो अपने पास क्या आएगा 75। मतलब 100 से पहले वह कौन सी संख्या है जिसमें 25 का भाग जाएगा? वह संख्या है 75। 3 बार में कितना आ गया 75। ठीक है, और शेषफल क्या बच गया अपने पास 23। अब यहाँ पे देखना, यह 23 कौन सा है? प्लस वाला है। यह 23 आपके पास प्लस वाला शेषफल बचा है। जब 98 में अपन, जनरल तरीका क्या होता है शेषफल ज्ञात करने का? जो भी ऊपर वाली संख्या है उसमें नीचे वाली संख्या का भाग दे देंगे। 98 में जब अपन 25 का भाग देंगे तो शेषफल अपने पास क्या बचा 23 अपने पास शेषफल बच गया। तो इसका मतलब क्या है, एक शेषफल हो गया 23 इसका। अब 23 से 23 इसका हो गया शेषफल। ठीक है, और एक बार अपन इसका माइनस का शेषफल निकालते हैं तो माइनस का शेषफल क्या आएगा? 98 में जब अपन +2 कर लेंगे तो इजीली 100 हो जाएगा। 98 में +2 करते हैं इजीली 100 हो जाएगा, और अपने पास ये वाला शेषफल क्या मिलेगा? -2। तो यहाँ पे शेषफल क्या मिल गया अपन को? -2। तो यहाँ पे 103 और 98 दोनों के अपन को दो शेषफल यहाँ पे मिल गए। लेकिन अपन को दोनों को लेकर इसमें नहीं चलना है। जब फाइनल इसमें शेषफल ज्ञात करेंगे तो वो कैसे ज्ञात करते हैं अपन? यहाँ पे भी आप इसको ऐड करके देख सकते हो कि 23 + 2 कितना हो जाएगा 25। तो अपना क्वेश्चन क्या है? सही है। तो अब शेषफल ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? यूनिट डिजिट में अपन ने क्या पढ़ा था? जो भी यहाँ पे शेषफल आ जाता है उन दोनों के बीच में जो भी साइन है उसको लेकर अपन इसको गुणा करते हैं। तो एक बात यहाँ पे आप ध्यान रखना कि अगर आप प्लस वाला शेषफल ले रहे हो तो फिर प्लस वाला ही लेना पड़ेगा, और अगर माइनस वाला ले रहे हो तो माइनस वाला ही लेकर चलना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में जब अपन पूरे शेषफल की बात करते हैं तो शेषफल कैसे निकलेगा अपने पास? शेषफल कैसे निकलेगा अपने पास कि या तो आप ले लो -22 × 23, ये कोई संख्या है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 25 का भाग देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? शेषफल आ जाएगा। तो जब अपन को ऐसे ही शेषफल ज्ञात करना है तो अपन इतनी नौटंकी क्यों करी? जब अपन को इतना बड़ा क्वेश्चन करके ही शेषफल ज्ञात करना है तो अपन ने ये सब क्यों करा? ये तो फिर अपन यहाँ भी कर लेते। 103 को 98 से मल्टीप्लाई कर देते, फिर उसमें 25 का भाग दे देते, और जो भी आता उसमें अपन देख लेते शेषफल क्या बचा है। लेकिन अपन को क्या है, एग्जाम में टाइम बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे अपन? टाइम बचाने के लिए ही अपन
छोटी वाली संख्या भी ले रहे थे, जिससे कि क्वेश्चन करना अपने पास इजी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि 103 वाले दो वो शेषफल कौन से हैं और 98 वाले शेषफल कौन कौन से हैं। 103 में अपन शेषफल के नाम पे क्या लेते हैं, सिर्फ +3, बीच में कहेगा चिन्ह गुणा का तो गुणा आ गया। अब 98 में अपन जब प्लस वाला लेंगे तो क्या आएगा, 23। ठीक है, 98 में जब प्लस वाला लेंगे तो अपने पास 23 आएगा, और जब अपन इसको मल्टीप्लाई करके 25 का भाग देंगे तो वो भी वही संख्या, वही बात हो जाएगी। लेकिन अगर इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, अब यहाँ भी छोटा वाला शेषफल ले लेते हैं और यहाँ भी अपन छोटा वाला शेषफल चिन्ह के साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पे छोटा वाला शेषफल क्या आएगा अपने पास, 3 इंटू यहाँ पे शेषफल क्या है अपने पास, -2 चिन्ह के साथ अपन इसको लेके चलते हैं। तो अपने पास क्या आया, 3 इंटू 2 कितना हो गया, -6 अपने पास ये आ गया। लेकिन ये क्या है, शेषफल नहीं है। माइनस वाली संख्या को अपन शेषफल वैसे ही नहीं बोल रहे, तो अब इस माइनस वाली संख्या को अपन प्लस में कैसे चेंज करेंगे। जब 3 को अपन -2 से मल्टीप्लाई करा तो अपने पास आ गया -6। ठीक है, अपन को पता है इन दोनों संख्याओं को ऐड करने पर नीचे वाली संख्या आती है। ठीक है, और ये ऊपर वाली दोनों संख्याएं कौन सी है, यह है शेषफल। ठीक है, अपन को जब पता है कि 25 में से अगर अपन ऊपर वाली संख्या घटा देंगे जो माइनस में आ रही है, तो रियल शेषफल अपने पास आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जब 25 में से अपन -6 करते हैं तो जो 19 आता है ये हो जाता है अपना शेषफल, और यही क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर 19 हो जाएगा। एक बार ये क्वेश्चन थोड़ा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, और इस तरीके के क्वेश्चन अपन पहली बार देख रहे हैं तो समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसको एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन था 103 × 98। ठीक है, उसमें भाग देना था अपन को 25 का। तो जनरली शेषफल निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी ऊपर वाली संख्या होती है उन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वहाँ पे रिजल्ट आता है उसमें अपन 25 का भाग देंगे, और वहाँ पे जो शेषफल निकलेगा वो आ जाएगा अपना फाइनल शेषफल। लेकिन यहाँ पे संख्या क्या है, आप अभी तो आपको फिर भी संख्या 2 ही संख्या दिख रही है, यहाँ पे 3 ही दिख रही है, तो इनको मल्टीप्लाई करना वैसे तो ईजी नहीं है, लेकिन फिर भी और क्वेश्चन के मुकाबले तो ईजी ही है। तो ऐसे भी अगर अपन क्वेश्चन करेंगे तो वो भी अपना बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से भी अपन को क्वेश्चन नहीं करना, तो इसका अब क्या है, छोटे तरीके से या ईजी तरीके से कैसे करेंगे अपन इसको। ईजी करने के लिए क्या करेंगे, 103 में सेपरेट और 98 में सेपरेट, अलग अलग में दोनों में अपन 25 का भाग दे देते हैं। जब 103 और 98 मल्टीप्लाई हो रहा है और बटे में ये लाइन जब पूरे पे आ रही है, तो इसका मतलब ही यही है कि 103 में भी 25 का भाग जा रहा है और 98 में भी 25 का भाग जा रहा है। तो इसको अपन अलग अलग जब इसका भाग देके देखते हैं, जब 98 में इसका भाग देंगे तो अपने पास क्या आएगा, शेषफल +23 अपने पास शेषफल आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन एक बार माइनस का लेके नहीं देख रहे हैं। 98 में अपन जब भाग दे रहे हैं तो अपने पास क्या आ गया, 23 आ गया प्लस का शेषफल। ठीक है, 103 में जब अपन 25 का भाग देते हैं तो अपने पास क्या आता है, 103 में जब अपन 25 का भाग देते हैं तो शेषफल अपने पास +3 आता है। तो +3 वाला अपन एक बार यहाँ पे लेके देख लेते हैं, आपको इस चीज़ की इंपॉर्टेंस अभी यहाँ पे पता लगेगी। ठीक है, जब अपने पास 23 वाला एक तो शेषफल आ गया, एक अपने पास 103 में +3 वाला शेषफल आ गया, तो अब तरीका क्या है कि जब इसका शेषफल आ रहा है, इसका शेषफल आ रहा है, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो करना क्या है, दोनों शेषफल को अपन गुणा करेंगे। ठीक है, अगर वो शेषफल इस 25 से बड़ा होगा तो उसमें 25 का भाग दे लेंगे, क्योंकि शेषफल हमेशा इस वाली संख्या से तो छोटा ही होगा। अगर इससे बड़ा आएगा तो उसमें भाग देके अपन फिर शेषफल वापस निकाल लेंगे। तो एक बार इसमें अपन मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि शेषफल क्या आ रहा है। 103 का शेषफल अपने पास 3 इंटू 98 का शेषफल क्या है अपने पास 23, बीच में इंटू का चिन्ह है, मतलब मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई आ गया, बटे कितना है 25। ठीक है, जब अपन इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या होता है, 69 अपने पास आ जाता है, 69 बटे 25। ठीक है, जब 69 में अपन 25 का भाग देते हैं, यहाँ पे अपन देख लेते हैं, 69 में अपन भाग दे रहे हैं 25 का, 25 दो कितना हो गया 50, और यहाँ पे भी शेषफल कितना आ रहा है 19। यहाँ पे अपने पास शेषफल 19 मिल गया। इस तरीके से करने पर भी अपने को शेषफल 19 मिल गया, लेकिन अभी आपके पास सिर्फ यहाँ पे 23 आपको शेषफल मिल रहा है। इसलिए आपको लग रहा होगा कि अपन इतना ही क्वेश्चन कर ले, अपन ये फालतू में क्यों माइनस वाले क्वेश्चन या माइनस वाले शेषफल के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हैं।
यहाँ पे हमेशा आपको जरूरत नहीं होगी कि आप प्लस और माइनस दोनों तरह के शेषफल निकालें। ये तो मैं समझाने के लिए दोनों तरह के शेषफल निकाल रहा हूँ। आपको जो कंफर्टेबली निकले, आपको जो अच्छी तरीके से सिंपल तरीके से निकले, आपको सिर्फ वही शेषफल निकालना है। जब 103 में +3 निकल रहा था तो +3 इतना बड़ा शेषफल नहीं है कि अपन इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाए, तो अपन इसमें +3 लेके चल सकते हैं। लेकिन 98 में जब अपने पास शेषफल 23 आ रहा है तो इससे इजी तो वही तरीका होगा ना कि अपन जब इसमें -2 शेषफल को ले लें तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना ज़्यादा ईजी है बजाय किसके 23 और 3 को मल्टीप्लाई करना। तो इसीलिए मैंने आपको इन दोनों में से ये वाला शेषफल और 98 में ये वाला शेषफल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताया था। यहाँ भी आंसर अपने पास कितना रहा है 19 और यहाँ भी कितना रहा है 19। ये वाला सवाल समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन अगर आप इस तरीके से इसको देखते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ ये वाला तरीका ज़्यादा बेस्ट है। एक बार अपन जब इसके प्लस वाले क्वेश्चन को प्लस वाले शेषफल को लेकर देख रहे थे तो एक बार अपन इसको माइनस वाले को भी लेके देख लेते हैं, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अपन ने क्या करा, प्लस वाला लेके देख लिया। एक बार अपन माइनस वाला लेते हैं। 103 में माइनस वाला शेषफल कितना है 22, -22। अपन को यहाँ पे चिन्ह के साथ गुणा करना है इसको, ठीक है। -22 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, माइनस की कौन सा शेषफल आ रहा है -2, ठीक है। अब अपन को पता है जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है प्लस, और 22 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 44, ठीक है। जब अपन 22 को 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास 44 आ जाएगा। चिन्ह को अभी छोड़ दो, 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, आगे 44। लेकिन माइनस से भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है प्लस। ये एक बार मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देना चाहता हूँ कि जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो भी प्लस होता है, ठीक है। जब माइनस से मल्टीप्लाई प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, और प्लस भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, जब सेम तरह के चिन्ह होते हैं तो प्लस आता है रिजल्ट में, और जब विपरीत तरह के चिन्ह होते हैं तो माइनस आता है रिजल्ट में। तो इस तरीके से अपने पास क्या आ गया 44 आ गया। लेकिन यह रिजल्ट नहीं है, क्योंकि अगर अपन इसको शेषफल रह रहे हैं तो यह 25 से तो छोटा होना चाहिए। जब 25 से छोटा नहीं है तो अपन इसमें 25 का यहाँ पे भाग देंगे। जब अपन 44 में 25 का भाग देंगे तो उसका तरीका क्या है, वही है। 44 में जब अपन 25 का भाग देंगे तो 25 एकम 25, ठीक है। अब 14 में से 5 गए तो अपने पास क्या बचा 9, और 3 में से 2 गया तो क्या बता 1। तो इस तरीके से अपने पास शेषफल क्या आता है 19 ही आता है। तो अपने पास इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने और शेषफल निकालने के 3 तरीके अपने पास यहाँ पे हो जाते हैं। लेकिन इन सब में सबसे ईजी जो तरीका है वो यही है कि आपको वो शेषफल यहाँ पे निकालना है जो जहाँ पे अपन भाग देने पर सबसे इजी और सबसे पास में जो संख्या पड़े। यहाँ पे अपन ज़रूरी नहीं है कि अपन 22 को 23 से ही मल्टीप्लाई करें। अगर अपने पास -2 यहाँ पे इजी पड़ रहा है तो अपन -2 को सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका रिजल्ट अपन को माइनस में मिल रहा है तो माइनस में जो रिजल्ट मिलेगा उसको अपन को नीचे वाले भाजक से माइनस करके लिख देना है, तो अपने पास प्लस का क्या आ जाएगा शेषफल आ जाएगा। तो शेषफल वाले क्वेश्चंस को अपन इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही अपन 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक बार अपन और क्वेश्चन लेके देखते हैं। अपने को 25 का भाजकता का नियम पता था, इसलिए ये क्वेश्चन और ज़्यादा इजी हो गया कि 25 का भाग किस में जाता है। अगर नीचे कोई संख्या बढ़ती रहेगी तो फिर वहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करना और ज़्यादा टफ हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन अपने पास 1973, 1842 एंड 1449 का तीनों का मल्टीप्लाई और भाग किसका देना है 25 का। मैं यहाँ पे 25 इसीलिए ले रहा हूँ कि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में अपन देखते हैं, जब तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बीच में बड़ी सी लाइन है। बड़ी सी लाइन का क्या मतलब है कि इन तीनों में अलग अलग तरीके से 25 का भाग जा रहा है, ठीक है। तो अलग अलग इसका तरीका क्या था कि अपन तीनों में अलग अलग में 25 का भाग देके देखते हैं, फिर उसमें जो शेषफल आएगा वो अपन देखेंगे कि क्या आ रहा है। अब 25 की भाजकता का नियम क्या था, अभी अपन पहले लास्ट वाले क्वेश्चन में भी देखे थे कि 25 की भाजकता का नियम क्या था
या तो जो लास्ट के 2 डिजिट हो आपके, लास्ट के 2 डिजिट हो वो या तो 00 हो या 25 हो या 75 हो या फिर 50 हो। अगर किसी संख्या में लास्ट के 2 अंक ये आ रहे हैं 00, 25, 75 और 50, इनमें से अगर किसी संख्या में लास्ट का डिजिट आ रहा है तो उसमें 25 का पूरी बार भाग जाता है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं 1973 में 25 का पूरी बार भाग जाने के लिए क्या आना चाहिए, इनमें से कौन सा जिसके सबके पास में है जिसमें कि 25 का पूरी बार भाग चल जाए, वो है अपने पास 75। लेकिन अपन जब यहाँ पे शेषफल याद कर रहे हैं तो 1973 में जब भाग देंगे अपन 25 का, तो जब 73 में भाग देंगे तो जो भी यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो अपना पॉजिटिव में होगा। लेकिन पॉजिटिव में जो रिजल्ट आएगा वो अपने पास अपन को लग रहा है कि बड़ा होगा, जरूर वो बड़ा होगा ही सही, क्योंकि यहाँ पे 73 और सिर्फ +2 ऐड करने से अपने पास क्वेश्चन इतना इजी हो जाता है कि पूरा भाग चल जाता है। तो यहाँ पे अपने को शेषफल क्या मिलेगा, -2। यहाँ पे शेषफल मिल गया -2, और प्लस वाला शेषफल भी आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे अपन सिर्फ वो समझने के लिए उसको लिख रहे थे पहले। अब 1842 में अपन देखते हैं कि 25 का पूरी बार भाग कौन सी संख्या में जाता है। अब 42 है तो या तो 25 से 42 के बीच वाली संख्या देख लो या 42 से 50 वाली अपन देख लेते हैं। तो इजी अपने पास क्या पड़ेगा, 42 से 50, 50 ज़्यादा इजी पड़ेगा 42 के पास से। तो अपने पास लेकिन 42 क्या है, 50 से छोटी संख्या है, तो यही अपन को वापस क्या लेना पड़ेगा, -8 ले लिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अपन देखते हैं, लास्ट के डिजिट है 49। 25 का पूरा भाग जाने के लिए कंडीशन क्या है, लास्ट का डिजिट 50 होना चाहिए। लेकिन जब 49 में अपन भाग देंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस का अपन 1 लेंगे। एक बार अपने यहाँ पे एक क्वेश्चन को लेके देख लेते हैं, किसी को भी अपने पास है 1973, ठीक है। यहाँ पे इसका शेषफल अभी क्या आ रहा है, प्लस में तो 23 आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा 17, इसका क्या हो जाएगा 24। अब यहाँ से आपको कुछ डरावना नहीं लग रहा क्या कि अगर अपन प्लस वाले शेषफल ही लेके चलते हैं तो कितना बड़ा क्वेश्चन ये बन जाता है। प्लस वाले शेषफल जब अपन लेके चलेंगे तो 23 × 17 × 24 और फिर उसमें देंगे अपन वापस 25 का भाग। तो एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करने में ही आपको आधा घंटा तो यही लग जाएगा अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो इस वाले क्वेश्चन को इतना मल्टीप्लाई करने के बजाय अपन इजी वे में कैसे कर सकते हैं वो अपन यहाँ पे देखते हैं। +23 और -2 में छोटी संख्या अपन क्या लेंगे जिससे कि क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा, अपन लेंगे -2 चिन्ह के साथ लेना, ये चीज़ याद रखना हमेशा। मल्टीप्लाई बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है, 1842 के 2 शेषफल है -8 और 17, लेकिन इजी वाला कौन सा है, -8। मल्टीप्लाई का चिन्ह मल्टीप्लाई आ गया। 1449 में क्या है, -1 इजी है, -1 ले लिया, ठीक है। अब इसको अपन सोल्व करेंगे। अब यहाँ से अपन को पता लग रहा है कि जो भी रिजल्ट आएगा वो 25 से छोटा ही रहेगा, तो अपन इसमें 25 का भाग अब नहीं देंगे, ठीक है। आगे अपन जब इसको सोल्व करते हैं 2 × 8 कितना हो गया आपके पास 16, माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस के 16 × माइनस का 1, ऐसा कैसा ही। जब 16 को अपन 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 16, और प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा रिजल्ट अपने पास -16 आपको रिजल्ट मिल रहा है। यह है सिर्फ आपको इस मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है, यह है शेषफल नहीं है। शेषफल अगर आपको ज्ञात करना है तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव में देना पड़ेगा। तो अब -16 यहाँ पे आ रहा है तो अपन को पता है कि इसको अपन पॉजिटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं। अपन को पता है ऊपर जो भी शेषफल आता है, ऊपर जो भी शेषफल आएगा वह इस 25 के बराबर होगा, ठीक है। 23 और 2 को ऐड करेंगे तो 25 आएगा, 17 और 8 को ऐड करेंगे तो 25 आएगा, 24 और 1 को ऐड करेंगे तो 25 आएगा। इन चिन्हों को हटाकर ऐड करना है। तो इस तरीके से अपन को पता है कि फाइनल जब अपन को पॉजिटिव शेषफल निकालना है तो अपन क्या करेंगे 25 - 16, ठीक है। जब अपन इसमें 25 - 16 करते हैं तो अपने पास क्या बचेगा 9। आया कुछ समझ में? जब इसमें 25 - 16 करेंगे तो 9 अपने पास रिजल्ट आएगा, और ये क्या है, ये इसका शेषफल है।
एक तो अपने पास ये छोटा सा तरीका है कि छोटी छोटी संख्या है, छोटी छोटी संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है और छोटी छोटी संख्याओं से लिख देना है क्या आएगा। एक अपने पास ये हॉरिबल थिंग आ रही है, कुछ डर लग रहा है इस चीज़ को देखते हैं कि पहले तो 23 को 17 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगी उसको 24 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें 25 का भाग दो, तो ये थोड़ा आपके पास क्या है लेंदी हो जाता है। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को नहीं करेंगे। अपन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो भी भाजक है उसके पास पास में वह संख्या लेंगे जिसमें इसका पूरी पूरी बार भाग जाता है। पूरी पूरी बार भाग जाने में उसमें अपन देखना है कि अगर अपने को कोई संख्या यहाँ पे दे रखी है और पूरी पूरी बार भाग जाने वाली संख्या इस वाली संख्या से बड़ी है, तो उस बड़ी संख्या में से जब इसको अपन माइनस कर देंगे तो अपने पास वो वाला शेषफल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अपन इसमें भी शेषफल निकाल लिए, इसमें भी शेषफल निकाल लिए और इसमें भी शेषफल निकाल लिए, और इस तरीके से जब अपन क्वेश्चन करते हैं तो 9 अपने पास क्या हो जाता है, रिमाइंडर्स आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में अपन पढ़ रहे हैं। इसके बाद अपन एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं जिससे कि आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट आपको लग रहा होगा, अपन 25 ही 25 लेके देख रहे हैं। एक बार दूसरी संख्या भी अपन इसमें लेके देखते हैं। थोड़ा टफ जरूर लग रहा होगा लेकिन या तो ऐसे ही इसको करना होगा अपन को। तो अपने पास क्या है, 100 हो गया, 100 इंटू 42 इंटू 80 इंटू 90 है अपने पास, और इसमें अपन भाग दे रहे हैं 13 का। 100, 42, 80 और 90 इसमें भाग दे रहे हैं अपन 13 का। तो अब अपन सबसे पहले क्या करते थे, जब ये चारों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बीच में बड़ी सी लाइन है तो इसका मतलब क्या है कि 13 से सेपरेट अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और 13 का सब में अलग अलग भाग जा रहा है। तो एक बार अपन 100 में जब 13 का भाग देते हैं तो वहाँ पे शेषफल क्या आता है वो भी अपन करके देखेंगे। 42 में क्या आएगा, 80 में क्या आएगा, 90 में क्या आएगा। ठीक है, जब अपन 13 का पहाड़ा बोलते हैं तो 2 कंडीशन होती है। 100 के आसपास क्या आ रहा है, एक तो अपने पास आ रहा है 104 और एक अपने पास आ रहा है 91। जब 13 का अपन पहाड़ा बोलते हैं तो एक तो अपने पास क्या आता है 104 और एक अपने पास क्या आता है 91, जिसमें 13 का पूरी पूरी बार भाग जाता है। अब इनमें से अपन को देखना है कि पास में कौन सा पड़ता है, किसके, 100 के पास में अपन को दिख रहा है कि 104 पास में पड़ रहा है, लेकिन 104 पास में पड़ रहा है लेकिन ये 100 से बड़ा है, तो यहाँ से शेषफल क्या मिलेगा अपन को, -4। पूरी पूरी बार भाग किस में जा रहा है, 104 में, देना किस में है अपन को, 100 में। लेकिन 100 से अगर ये संख्या बड़ी है और अपन को ये वाला शेषफल लेना ज़्यादा ईजी लग रहा है, क्योंकि अगर अपन ये वाला शेषफल लेंगे तो भी बड़ी संख्या तो नहीं आएगी, आएगी अपने पास क्या, 9 ही आएगी, लेकिन 9 से तो 4 छोटी है ना, तो अपन 4 को ही लेंगे। यहाँ पे माइनस का शेषफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब अपन 42 में देखते हैं। अब यहाँ भी 2 कंडीशन है, एक तो हो गया 39 और एक हो गया अपने पास 42। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि 42 से छोटी या पास में कौन सी संख्या अपने पास लग रही है, 39। जब 42 से छोटी है 39 तो यहाँ पे शेषफल क्या आएगा, प्लस का 3 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 10। अब यहाँ से डिसाइड आपको करना है कि प्लस की संख्या आपको लेनी है या माइनस की लेनी है। यहाँ पे मेरे को तो +3 ही ईजी लग रहा है लेना, तो यहाँ से अपन क्या ले लेंगे, +3 ले लेंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अपन देखते हैं 80 वाले में। 80 वाले में अपन देख रहे हैं 13 का भाग देंगे तो एक तो आएगा 78 के बाद कितना आएगा, 91। 80 की यहाँ पे 2 कंडीशंस अपने पास बन रही है, या तो 78 ले लो या 91 ले लो। तो भाई 91 तो कौन लेगा, अपन तो इजी करना चाहते हैं तो क्वेश्चन को अपन क्या लेंगे, 80 लेंगे। और वैसे भी 80 से छोटा है 78, तो क्या मिलेगा, +2 मिलेगा अपन को, यहाँ पे आ जाएगा +2। जब अपने पास 90 ले रहे हैं तो यहाँ पे भी वही है, 90 आप ले रहे हो तो इसकी 2 कंडीशन है, एक तो या तो 91 ले लो 90 से प्लस, जहाँ पे 13 का पूरी पूरी बार भाग जा रहा है, या आप क्या ले लो 78 ले लो। तो जब 90 के पास में 91 है तो अपन जरूर 91 ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे शेषफल क्या आ जाएगा, -1 अपन को शेषफल मिलेगा। तो यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, -1। तो अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, जो भी शेषफल मिला है उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो -4 इंटू +3 इंटू +2 इंटू -1। 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -12 इंटू 2 को जब 1 से करेंगे तो क्या आएगा, -2। जब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14। 14 13 से बड़ा है, इसलिए 14 में अपन क्या करेंगे, 13 का भाग देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि क्या है, शेषफल। तो दोस्तों इस तरीके से अपन शेषफल को ज्ञात कर सकते हैं।
शेषफल के अपन ने आज बहुत सारे क्वेश्चंस करे। शेषफल आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, नेक्स्ट क्लास में भी अपन शेषफल को ही लेकर चलेंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। हम कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा हो, या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें उसको। हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में इसी शेषफल के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहे और मस्त रहे।